अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मैकडोनल्ड वाले क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये और आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। अभी मैं इसको डाल रही हूँ बॉल में स्टील के। खड़े खड़े बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़। चाट मसाला डालूँगी, मिक्स करेंगे इसको। कितने क्रिस्पी हैं ये, झटपट बन जाते हैं ये। कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना इसको सोक करना पड़ता, ना इसको ड्राई करना पड़ता। एक मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं ये। केचप में इसको डिप करेंगे इस तरह से और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से तो खड़े खड़े हैं। तो इसकी सीक्रेट टिप है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। फ्रेंच फ्राइज़ बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 2 ये बड़े आलू लिए हैं। इसका वज़न है 600 ग्राम। पहले मैं इसको छील लूँगी। आलू मैंने छील लिया है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने छिलका उतार दिया है। अब इसकी कटिंग करूँगी स्लाइस में। आलू मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको लंबाई में कट करूँगी मैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए बड़े आलू का इस्तेमाल करें ताकि अच्छे से लंबे से बड़े अच्छे से बने ये मैंने कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे कट कर लूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको बता रही हूँ। इसको ना सोक करना है ना इसको ड्राई करना है। और अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक बॉल लिया है मैंने, इसमें डालूँगी ये फ्रेंच फ्राइज़। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। फैला के डालेंगे इस तरह से। कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है आलूओं में और अब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल इस तरह से करके खुद ही अच्छे से कोट हो जाएंगे कॉर्नफ्लोर में। इसकी हल्की सी कोटिंग आना चाहिए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 10-12 दफ़ा इस तरह से कर लिया है और ये अच्छी सी कोटिंग आ गई है इस पर कॉर्नफ्लोर की। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, ज़रा खुले खुले से इस पर फ्राई होंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब इसमें ये छन्नी रखूँगी मैं। इस छन्नी से ये फ़ायदा होता है बहुत आसानी के साथ जब फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं तो हम इस तरह निकाल लेते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने कोट करके रखे हुए थे। ऑयल गर्म हो गया है, ये डालूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है इसमें। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने डाल दी है फ्राई करने के लिए। 3 से 4 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और ये इस तरह से इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 2 स्टेज में ये तैयार होते हैं फ्रेंच फ्राइज़, लेकिन बनते बहुत ज़बरदस्त हैं। मीडियम आंच में मैंने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। अब ये हाफ डन हो गया, मैं इसको निकाल दूँगी। ऑयल निकाल देंगे इसका इस तरह ऊपर करके। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने निकाल लिए हैं। अब ये ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, तो फिर इसके बाद मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी। ठंडे हो गए हैं ये, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको डालूँगी मैं फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा स्पून से मैं आगे पीछे कर देती हूँ ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए। और बहुत ही अच्छे आप देख सकते हैं शक्ल कितनी अच्छी आ रही है इसकी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं क्रिस्पी मैकडोनल्ड वाले। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे जब ये फ्रेंच फ्राइज़ देखेंगे। थोड़ा सा इसका कलर आ जाए तो फिर मैं इसको निकालूंगी। ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकालूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इसका कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। अब मैं इसको निकालूंगी। ऑयल निकाल देंगे इसका इस तरह से थोड़ा सा। आवाज़ सुने आप, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। बहुत ही क्रिस्पी खड़े खड़े फ्रेंच फ्राइज। और आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। अभी मैं इसको डाल रही हूँ बॉल में स्टील के।
खड़े खड़े बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ देख सकते हैं आप। थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालूंगी इसमें। पहले मैं नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून, हल्का सा स्प्रिंकल करना है इस तरह। चाट मसाला डालूंगी, मिक्स करेंगे। कितने क्रिस्पी हैं ये। अब इसको डिश आउट करूंगी मैं। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार से मैकडॉनल्ड वाले खड़े खड़े फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, बच्चों के तो फेवरेट हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं इसको। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये मैकडॉनल्ड से कम नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत आसानी के साथ मैंने इसको बनाया है। फटाफट बच्चों को बना के दें, झटपट बन जाते हैं ये। कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना इसको सोक करना पड़ता, ना इसको ड्राई करना पड़ता। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ बन जाते हैं। तो इसकी सीक्रेट टिप है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बने हैं, खड़े खड़े बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़। एक मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं ये। केचप में इसको डिप करेंगे इस तरह से, और ये देखें बहुत ही मज़ेदार से तो खड़े खड़े हैं ये। किस तरह से ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे ये रेड वाले आलू, जिसकी रेड स्किन होती है। आप देख सकते हैं इसकी ये डिफरेंट हैं थोड़े, इसकी स्किन रेड है। इसको नमकीन आलू भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं खड़े खड़े फ्रेंच फ्राइज़ और क्रिस्पी बनाना तो आप इस वाले आलूओं का इस्तेमाल करें। बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं, ना इसे सोक करना पड़ता है, ना ड्राई करना पड़ता है। फटाफट आप इसकी कटिंग करें। पहले इसको धो लें, कटिंग करने से पहले इसकी स्किन उतार के, और फिर इसकी स्लाइस कट करके इसके फ्रेंच फ्राइज़ बना लें। और फिर उसके बाद इस पर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग वगैरह करके आप इसको फ्राई करें। फटाफट बन जाते हैं ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जब भी आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल करें या ख़रीदें तो आप सब्ज़ी वाले से कहें कि नमकीन आलू दें, रेड स्किन वाले, तो उससे बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। हमेशा इसी से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा फ्रेंच फ्राइज़ का। लोग शिकायत करते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ बैठ जाते हैं, खड़े खड़े नहीं बनते। इससे बहुत अच्छे से बनेंगे फ्रेंच फ्राइज़। और ये है आज की सीक्रेट टिप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।